नमस्कार सभी को, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम लचर है किसे कहते हैं, क्या होता है। देखो, एलसीएम लचर है, इसको लचर बोलते हैं। इसको अगर बड़े रूप में लिखें तो लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से क्या हो, पूर्णतः विभक्त हो। मतलब छोटी से छोटी संख्या हो जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो, मतलब दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए। जो भी जितनी भी संख्या देती है 2, 3, 4, 5, है ना, उन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, वह संख्या क्या कहलाती है, उन संख्याओं का एलसीएम कहलाती है। जैसे 2, 4, 6 है का एलसीएम 12 होगा। 2, 4, 6 का एलसीएम 12 होगा। क्यों? क्योंकि देखो 2 का भाग पूरा पूरा बाहर में जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है 3 बार, और इसका 2 बार। तो इससे कम ले, 10 ले तो नहीं जाएगा। 10 लेके देखो, 10 में 6 का भाग नहीं जा रहा, गलत हो जाएगा, क्रॉस। 8 लेके देखो, 8 में नहीं जाएगा, क्रॉस। क्योंकि 2 का चल जाएगा, 4 का चल जाएगा, लेकिन 6 का नहीं जाएगा। 6 का 6 में चल जाएगा, बट जो 6 एलसीएम ले तो 6 का तो 6 में चल जाएगा, बट 4 का नहीं जाएगा और 2 का चला जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। एलसीएम कितना होगा, 12। एलसीएम निकालने की 2 विधि होती है। कौन कौन सी? पहली होती है भाग विधि, दूसरी होती है गुणनखंड विधि। दूसरी क्या होती है? गुणनखंड विधि। हम बात करते हैं एक एक विधि की। पहले उतार लो इसको। इसके बाद हम बात करते हैं कौन सी विधि की? भाग विधि। पहली है भाग विधि से क्या, एलसीएम। भाग विधि से एलसीएम। अब देखो इसमें क्या करते हैं, जो संख्या आपके प्रश्न में दी हुई है, मान लो हम पर्सन ले लेते हैं, या फिर भाग विधि से एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, हम एक पर्सन लेकर समझते हैं। 2, 4, 6 जैसे पहले लिया था उसी को ले लेते हैं। 2, 4, 6 का एलसीएम सबसे छोटा है लगभग एलसीएम। तो देखो कौन सी विधि है, भाग विधि। भाग विधि। तो इसमें क्या करेंगे, सबको ले लेंगे और भाग देंगे सब में एक साथ। 1, 2 ले लेते हैं, 4 और 6 ले लिया। अब इसमें भाग दो, छोटी से छोटी संख्या। परिभाषा में क्या थी, छोटी से छोटी संख्या। इसका मतलब हम जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी संख्या का भाग दो। तो देखो 2 का भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। वापस 2 का जा रहा है, क्या जा रहा है, देखो एक ऐसे कैसे आ जाएगा, 2 एकम 2 और 3 का 3 वैसे वैसे आ जाएगा। जिसमें भाग नहीं जाता उसको रहने दो, जैसा का वैसा उतार दो। अब 3 का 2, 3। आप देखो 1 का 1 वैसा का वैसा, क्योंकि जिसमें भाग नहीं जाता उसको वैसे वैसे उतार दो, जिसमें जा रहा है उसको लिख दो। 3 एकम 3। जब तक 1 ना आ जाए, इसका क्या है इस विधि का फंडा, जब तक 1 ना आ जाए पीछा मत छोड़ना। नीचे सभी संख्याओं के नीचे 1 1 आ जाना चाहिए। अब देखो 2, 4, 6 में भाग दे लिया। अब क्या करते हैं, एलसीएम देखो, वरिष्ठ एलसीएम अतः एलसीएम बराबर इन सभी का गुणनफल आएगा। इसका गुणा करो, 2 दूना 4 दूना 4 तिया 12। सभी का क्या आएगा, गुणनफल आएगा। देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 कितना आ गया, 2 दूना 4, 4 3 12। ये आपका आंसर हो गया एलसीएम।
ठीक है, उतार लो। तो इसमें कुछ पॉइंट्स भी लिख सकते हैं कि भाग विधि में पहले हम संख्याओं को लेते हैं, फिर एक एक करके उनमें भाग देते हैं, उनमें सभी में एक साथ भाग देते हैं, और भाग जब तक नहीं रोकते जब तक उन संख्याओं के नीचे एक 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 ना आ जाए। ठीक है, उतार लो। इसके बाद थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। हिंदी में कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिखोगे कि दी गई संख्याओं को लेते हैं और उनमें एक साथ भाग देते हैं, भाग देते जाएंगे जब तक भाग को रोकेंगे नहीं, जब तक एक एक ना आ जाए। अब हम क्वेश्चन लेते हैं वापस, एग्जाम्पल, उदाहरण। उदाहरण देखो, अब थोड़ा हम बड़ा ले लेते हैं। 4, 6, 8, 12 का एलसीएम बताओ। थोड़ा सा बड़ा है, वो कुछ भी नहीं है। देखो उस पर्सन से थोड़ा बड़ा है। क्या करते हैं इस विधि में, एक साथ उतार लेते हैं सबको। उतार लो। 4, 6, 8 और 12 उतार लिया। अब क्या करें, सम में भाग दे दो। छोटी छोटी संख्या का जितनी जा रहा है, 2 का खूब जा रहा है इसमें। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 4 दूना 8, 6 दूना 12 गया। वापस 2 का 2, 2 एकम 2, और इसमें नहीं जा रहा ना तो मत दो इसमें। 2 दूना 4, 2 तिया 6, वापस 2 का 2, क्योंकि एक संख्या में तो जा रहा है। 1 वैसे की वैसे, 3 वैसे की वैसे, 1 वैसे की वैसे, सॉरी 2 एकम 2 चल जाएगा, और 3 वैसे की वैसे। उसके बाद में 3 का भाग 2, देखो 1, 3 एकम 3, 1 वैसे की वैसे, 3 एकम 3 गया। अब यहाँ देखो हम एलसीएम निकालते हैं। ये हल है वैसे की वैसे, ये हल है उसका। अब देखो, अतः एलसीएम क्या करें, सबका गुणन। क्या आएगा, गुणन, सबका गुणन। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 या 24, कितना आया, एलसीएम कितना आया, 24, ठीक है। एलसीएम कितना आया, 24। ये आपका आंसर हो गया। ये बेसिक मैथ है, अर्थ मैथ की बेसिक मैथ है, और बिल्कुल छोटी क्लास 6ठी से लेकर बड़ी क्लासों तक ये चलती है, एलसीएम और एचसीएफ। इसके बाद हम लेते हैं थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं। उदाहरण एक और ले लेते हैं थोड़ा बड़ा। 12, 16, 20 और 22 मान लो, 22 का एलसीएम क्या होगा। तो देखो हल में क्या लिखोगे, संख्या को जमा लो, वैसे की वैसे जमा लिया। 12, 16, 20, 22, और इसमें छोटी छोटी संख्या का भाग देते जाओ। 2 का भाग दें तो देखो 2 6 12, 2 अंटे 16, 2 दाई 20, 2 दूना 22 होते हैं ना, दे दिया भाग। वापस 2 का 2, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 11 वैसे की वैसे आ जाएगा क्योंकि भाग ही नहीं जा रहा है। अब वापस 2 का 2, 3, यहाँ देखो 4 का 2 दूना 4, 5 और 11, तरीका यही है। उसके बाद में देखो 3, 2 एकम 2, 5 और 11। इसके बाद 3 का 2,
3 का देंगे, 3 एकम 3, 1 आ जाएगा, 5 और 11। उसके बाद में 5 का देंगे, फिर 11 का देंगे। तो थोड़ा सा आगे और ले लेना, यह ले लेते हैं। चलो कितना आया, यह इतना जाएगा ये 1 1 और 5 11। तो यहाँ पर 5 का देते हैं, 1 वैसे 5 एकम 5 और 11। तो 11 में 11 का ही भाग जाता है, क्या भाज्य संख्या है, 1 1 और 1। जब तक 1 1 ना आ जाए छोड़ना नहीं है, देते रहो। आप देखो, अतः क्या एलसीएम, अतः LCM बराबर सबका गुणनखंड, इसको इससे करो, इसको इससे करो, इसको इससे करो, इसको इससे करो, और इसको इससे, और इससे को इससे। देखो ये गुना इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ठीक है। सबको गुणा में रख दो जिस जिसका भाग दिया है। 2 कितनी बार आया, 2 1 2 3 4 बार। तो 2 की घात 4 लिख सकता हूँ क्या, 2 की घात 4। 3 एक बार गुणा 3, 5 एक बार गुणा 5 और 1 बार 11। तो 2 की घात 4 कितना होता है, 16 होता है क्या, 16 गुणा 3 पंजो 15 गुणा 11। तो देखो यहाँ पर ये 5 55 और 11 एकम 11 5 16, तो 165 गुणा 16। तो देखो 16 का वापस गुणा करो, 16 पंजे 80, 16 से 96 और 8 104, 4 बस जाएगी 10 और 16 एकम 16, 16 10 26, कितने आ गए 2640। हमारा एलसीएम कितना आया 2640, कितना बढ़ाया 2640, हमारा एलसीएम आया 2640। अतः एलसीएम कितना आया 2640। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, एलसीएम कितना आया, एलसीएम बराबर 2640 आया। क्लियर है सबके, देखो सबके क्लियर है ये, देखते हैं। देखो इनको सेट कर लेना एक बार, उसके बाद क्या करना है हमें, सब में छोटी छोटी संख्या का भाग दो, 2 है। उसके बाद में अगर 2 का वापस जा रहा है तो उसी का दो, वापस जा रहा है तो उसी का दो, फिर जस्ट उससे बड़ी का दो, फिर जस्ट उससे बड़ी का दो, है ना। कभी भी ध्यान रखना ये कि 2 का भाग जा रहा है, जाते जाते रुक गया तो फिर 4 का नहीं जाएगा, 4 का और 6 का 8 का 10 का नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 का चल जाता अगर 4 का जाता, क्योंकि 4 में भी तो 2 का भाग जाता है, 6 में भी 2 का भाग जाता है और 8 में भी 2 का भाग जाता है, इसलिए नहीं जाएगा। उसके बाद में 3 का ट्राई करना, अगर 3 का नहीं जा रहा तो 6 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा। फिर उसके बाद में 5 का ट्राई करना, फिर 7 का, क्योंकि 6 का पहले ही पता चल गया। ठीक है, ये कुछ नियम होते हैं भाग के, ठीक है, निकाल दिया होगा आपने। अब हम सीखते हैं गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। अब सीखते हैं एलसीएम के लिए गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। एलसीएम के लिए गुणनखंड विधि से क्या, एलसीएम, गुणनखंड विधि से एलसीएम। देखो अभी
आप देखो गुणनखंड विधि से एलसीएम, तो यहाँ पर क्या करते हैं, वो ले लेते हैं देखो गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे लेते हैं, इसके स्टेप लिखना चाहो तो स्टेप लिख सकते हो, या फिर वैसे एग्जांपल लेके दे सकते हो। पहले हम सबके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो स्टेप लिख देते हैं। स्टेप फर्स्ट, सर्वप्रथम दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, सर्वप्रथम दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसके बाद में देखो स्टेप सेकंड, फिर उस संख्या को लेंगे जो सभी, उस संख्या को मतलब उस गुणनखंड को लेंगे, संख्या का मतलब है यहाँ पर गुणनखंड, उस गुणनखंड को लेंगे जो सभी गुणनखंडों में कॉमन हो, यानी कि सामान्य हो। सामान्य का मतलब सब में मिला हुआ हो, कॉमन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन। यहाँ पर लिख देते हैं कॉमन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉमन। कॉमन लेना है ना, सामान्य हो, मिलता हो मतलब। फिर उस संख्या को लेंगे जो सभी गुणनखंडों में सामान्य हो, मतलब मिलती हुई हो। उसके बाद में क्या करते हैं, उससे कम वाली को लेते हैं। इसके बाद लिए हुए गुणनखंड के गुणा में क्या लेंगे, गुणनखंड के गुणा में जो है दूसरी संख्या लेंगे जो उससे कम गुणनखंडों में सामान्य हो, उससे कम गुणनखंडों में, या फिर उतनी भी हो सकती है, या फिर उतनी भी हो सकती है, या फिर उससे बड़ी संख्या हो सकती है जो उतनी ही हो गुणनखंडों में, सभी उससे कम गुणनखंडों में क्या हो, सामान्य हो। सामान्य का मतलब कॉमन हो। इस प्रोसेस को करते जाएंगे, ठीक है। उतार ली होगी, स्टेप फर्स्ट उतार ली होगी आपने, है ना। उसके कैसे लेते हैं, गुणा में लेते हैं, ध्यान रखना, है ना। जब प्रश्न करेंगे जब और भी ढंग से समझ में आ जाएगा। गुणनखंडों में सामान्य हो, इसी स्टेप थर्ड में इसी प्रक्रिया को आगे भी दोहराएंगे इसी प्रक्रिया को आगे भी दोहराएंगे, और जब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। वहां पर क्या था, जब भाग दे रहे थे, जब क्या था, एक ना आ जाए। अब इसमें क्या करेंगे, जब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, सभी संख्याओं को ले लेंगे, सिर्फ एक को छोड़ के, क्योंकि एक का गुणा में लेना और ना लेना बात बराबर होती है, इसलिए एक को छोड़ के सभी संख्याओं को उस संख्या के गुणा में ले लेंगे।
लेकिन ध्यान रखना जो कॉमन संख्या आ रही है उन्हीं में से एक ही लेना है, कॉमन संख्या है उसमें से एक ही लेना है, दोहराएंगे। ठीक है, निचली ये पढ़ लिया होगा आपने। इसके बाद ये दोहराएंगे, दोहराते चले जाएंगे, कम से कम कॉमन होगा और लास्ट में एक संख्या भी होगी उसको भी उतार लेंगे। अब बात करते हैं हम उन सभी का गुणनफल। अतः उन सभी गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनफल क्या होगा? गुणनफल उन संख्याओं का LCM होगा। क्लियर? LCM होगा। समझ में आया क्या? समझ में आ गया होगा। अब देखो स्टेप में बोल के बताता हूँ वापस क्या करना है। देखो कुछ भी नहीं करना, पहले क्या करना है, संख्याओं को लेंगे और उनका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। उनका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद, सुनते रहो, उनका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद क्या करेंगे, जिसमें अलग अलग देखो स्टेप पर अलग अलग बांट लेंगे सभी संख्याओं को, उनका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। फिर अभाज्य गुणनखंड करने के बाद क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो सब में कॉमन दिख रहा है उसको पहले ले लेंगे, फिर उससे कम कॉमन दिख रहा है या फिर उससे बड़ी संख्या है जो उतनी कॉमन है उसको गुणा में ले लेंगे, फिर उससे कम कॉमन है उसको गुणा में ले लेंगे। जब तक पीछा नहीं छोड़ना, सभी को, सभी संख्याओं को ना ले ले, एक को छोड़ के। ठीक है? और उन सभी का गुणनफल, उन सभी का गुणनफल क्या होगा? LCM होगा। ठीक है? इसके बाद देखो कुछ प्रश्न करके देखते हैं। उदाहरण, उदाहरण में देखो अपन वही ले लेते हैं जो था 12, 16, 20 और 22। 20 और 22 का LCM। ठीक है? चार संख्याएं हैं, इनका LCM लेंगे। तो देखो पहली स्टेप क्या थी? पहली स्टेप थी हमारी कि संख्याओं को लेकर क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो अपन 12 की गुणनखंड एक बता देता हूं कि गुणनखंड कैसे करते हैं। देखो गुणनखंड करने के लिए अभाज्य गुणनखंड, सॉरी क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड है ना। तो 12 के इतने टुकड़े करो कि दोबारा उनके टुकड़े ना हो। जैसे 12 के मैं करूं, या फिर स्टेप फर्स्ट में लिख सकते हो संख्याओं के, है ना, संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 12 के कितने होते हैं? 6 गुणा 2, और 6 के वापस कितने होते हैं? देखो इधर देखो 12 के होते हैं 6 गुणा 2, सही है। तो इस 6 के क्या होते हैं? 2 गुणा 3 गुणा, इसको ढंग से लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 3, सही है। ऐसे होते हैं। ये अभाज्य हो गए क्योंकि 2 दोबारा विभक्त नहीं होगा, 2 दोबारा विभक्त नहीं होगा और 3 भी दोबारा विभक्त नहीं होगा। ठीक है? इसके बाद देख लेते हैं कि ऐसे ही करेंगे सबके गुणनखंड। कितने हो जाएंगे? 2 दूना 4 3 12। ठीक है? इसके बाद लेते हैं 16। 16 के देखो गुणनखंड करो। 16 के कितने होते हैं? इधर देख लो, 8 गुना 2, फिर 4 गुना 2 गुना 2 पहले थे, ये 4 क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 4 बार। ठीक है? 4 बार लिख सकते हैं। समझ में आ गया? अब देखो वापस इसको लिखेंगे 16 2 गुना 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16। ठीक है?
20 को भी ऐसे ही लिख लो, 10 गुना 20 होते हैं और 5 गुना 10 होते हैं, इसका मतलब हो गया 2 गुना 2 गुना 5। उसके बाद देखते हैं 22, तो 22 का होता है 2 दूना 22, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 टुकड़े 11 और 2 के। अब मैंने क्या बोला था स्टेप सेकंड में कि सबसे ज़्यादा बार आ रहा है उसको ले लो, तो सबसे ज़्यादा बार ये आ रहा है, दिख रहा है सबको, दिख रहा है सबसे ज़्यादा बार ये आ रहा है क्या, यस, तो इसको ले लेते हैं। आता है यहाँ लिखो LCM, सबसे ज़्यादा बार ये आ रहा था, ले लिया। उसके बाद उससे कम बार ये देखो ये आ रहा है कि उससे कम बार 3 बार मिल रहा है, वापस 2, इसके गुणा में लेना था स्टेप सेकंड में फड़ना ढंग से। उसके बाद में उससे कम बार 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 भी आ रहा है, तो छोटी संख्याओं को लेते हैं, पहले 2 को ले लेते हैं, वापस 2 को इधर ना लिख के मैं इधर लिख लेता हूँ। देखो ये पोर्शन बांट के LCM आता है, LCM बराबर पहले हमने 2 लिया, फिर 2 लिया, अब देखो ये अलग आ रहा है ना 2। अब इसमें से ऐसा मत करना कि दोनों में से एक ले लेना, ऐसे एक लेंगे, ऐसे में अलग अलग ही लेंगे, तो ये अलग था और ये भी अलग था, ठीक है। 3 ले लेते हैं और इसके बाद में गुणा में 5 ले लेते हैं, 5, उसके बाद 5 और उसके बाद 11, सबसे गुणा कर लो, 11 5 55, 2 दूना 4 गुना 8 गुना 16, 16 48, तो कितने आ गए 48 गुना 55। आप देखो गुना कर लो वापस, 8 5 40, इसको ऐसे ही कर लो, मैं आप गुना कर लेना, ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। 8 5 40 की सुख, 8 5 40 की सुख और 5 20, 20 और 4 24, ऐसे ये आ गया। वापस ऐसा कैसा आएगा, क्योंकि 0 4 और 2, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और 4 आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे और 2 आ जाएंगे। 2640, क्या पहले भी 2640 आ रहे थे क्या, हाँ आ रहे थे, तो अतः एलसीएम कितना आया 2640, ठीक है, ये तुम्हारे एलसीएम हो गया 2640, ऐसे कुछ आया था। ये प्रोसेस है ना, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, इसको गुणा करके यहाँ लिख देते हैं LCM बराबर कितना आया, सबको गुणा करने पर 2640, ठीक है। फिर ऐसी प्रोसेस करना, इसको क्या किया, संख्याओं को ले लिया, अलग अलग गुणनखंड कर लिए, सबसे ज़्यादा वर्ग को पहले ले लिए, फिर उससे कम बार को ले लिए, फिर उससे कम बार को ले लिए, छोटी से छोटी लेंगे पहले, है ना, छोटी छोटी संख्याएं पहले लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा बार मिल रही हो सब में, ठीक है। कल मिलेंगे और ट्यूशन लेके आएंगे इसमें से, इसमें एलसीएम में, है ना। आज के लिए इतना ही है।